ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। माटली के द्वारा भगवान शिव और श्री विष्णु की महिमा का वर्णन। माटली को विदा करके राजा ययाति का वैष्णव धर्म के प्रसार द्वारा भूलोक को वैकुंठ तुल्य बनाना तथा ययाति के दरबार में काम आदि का नाटक खेलना। ययाति बोले, माटले, आपने धर्म और अधर्म सबका उत्तम प्रकार से वर्णन किया। अब देवताओं के लोगों की स्थिति का वर्णन करो, उनकी संख्या बताओ। जिस पुण्य के प्रसंग से जिसने जो लोक प्राप्त किया हो उसका भी वर्णन करो। माटाली ने कहा, राजन, देवताओं के लोग भावमय भावों के अनेक रूप दिखाई देते हैं। अर्थ भावात्मक जगत की संख्या करोड़ों करोड़ों तक पहुंच जाती है, परंतु पुण्यात्माओं के लिए उनमें से 28 लोग ही प्राय हैं जो एक दूसरे के ऊपर स्थित और अत्यंत विशाल है। जो लोग भगवान शंकर को नमस्कार करते हैं उन्हें शिवलोक का विमान प्राप्त होता है। जो जो प्रसंग बस भी शिव का स्मरण या कीर्तन अथवा उन्हें नमस्कार कर लेता है उसे अनुपम सुख की प्राप्ति होती है। फिर तो निरंतर उनके भजन में ही लगे रहते हैं। उनके विषय में तो कहना ही क्या, जो ध्यान के द्वारा द्वारा भगवान श्री विष्णु का चिंतन करते हैं और सदा उन्हीं में मन लगाए रहते हैं, वे उन्हीं के परम पद को प्राप्त होते हैं। न से श्री शिव और भगवान श्री विष्णु के लोक एक से ही हैं, उन दोनों में कोई अंतर नहीं है, क्योंकि उन दोनों महात्माओं महात्माओं श्री शिव और शिव तथा श्री विष्णु का स्वरूप भी एक ही है। श्री विष्णु रूपधारी शिव और श्री शिव रूपधारी विष्णु को नमस्कार है। श्री शिव के अड्डे में विष्णु और और श्री विष्णु के अड्डे में भगवान शिव विराजमान है। ब्रह्मा, विष्णु और शिव ये तीनों देवता एक रूप ही हैं। इन तीनों तीनों स्वरूप में कोई अंतर नहीं है, केवल गुणों का भेद बतलाया गया है। राजेंद्र, आप श्री शिव के भक्त तथा भगवान विष्णु के अनुरागी हैं। अतः आप पर ब्रह्मा, विष्णु और शिव तीनों देवता प्रसन्न हैं। मानद, मैं इंद्र की आज्ञा से इस समय आपके पास आया हूँ। अतः पहले इंद्रलोक में चलिए, उसके बाद क्रमश ब्रह्मलोक, शिवलोक तथा विष्णु लोक को जाइएगा। वे लोग दा दा और पल्ले से रहित हैं। पीपल ने पूछा, ब्राह्मण माटली की बात सुनकर सुनकर नहुष राजा ययाति ने क्या किया, इसका विस्तार के साथ वर्णन कीजिए। सुकर्मा बोले, विप्रवर, सुनिए। उस समय संपूर्ण धर्मात्माओं में श्रेष्ठ नरपवर ययाति ने माटली से इस प्रकार कहा, देवदूत, आपने स्वर्ग का सारा गुण अवगुण मुझे पहले ही बता दिया है। अब मैं शरीर छोड़कर स्वर्गलोक में नहीं जाऊंगा। देवादिदेव इंद्र से आप यही जाकर कह देना, भगवान ऋषिकेश केश के नामों का उच्चारण ही सर्वोत्तम धर्म है। मैं प्रतिदिन इसी रसायन का सेवन करता हूँ। इससे मेरे रोग रोग दोष और पापादि नष्ट हो गए हैं। संसार में श्री कृष्ण का नाम सबसे बड़ी औषध है। इसके रहते हुए भी मनुष्य पाप और व्याधियों से पीड़ित होकर मृत्यु को प्राप्त हो रहे हैं। ये कितने आश्चर्य की बात है। लोग कितने बड़े मूर्ख हैं कि श्री कृष्ण का नाम का रसायन नहीं पीते। भगवान की पूजा, ध्यान, नियम, सत्य, भाषण तथा दान से शरीर की शुद्धि होती है। इससे रोग और दोष नष्ट हो जाते हैं। तदनंतर भगवान के प्रसाद से मनुष्य शुद्ध हो जाता है। इसीलिए इसीलिए मैं अब सब लोग को नहीं चलूंगा। अपने तरफ से भाव से और धर्माचरण के द्वारा भगवत कृपा से इस पृथ्वी को ही स्वर्ग बनाऊंगा। ये जानकर आप यहाँ से जाओ और सारी बातें इंद्र से कह सुनाओ। तो राजा ययाति ने ये बात सुनकर माटली से चले गए। उन्होंने इंद्र से सब बातें निवेदन की। उन्हें सुनकर इंद्र पुनः राजा को स्वर्ग में लाने के विषय में विचार करने लगा। पीपल ने पूछा, ब्राह्मण, इंद्र के दूत महाभाग माटली के चले जाने पर धर्मात्मा ययाति ने कौन सा कार्य किया? सूर्यकर्मा बोले, विप्र, देवराज के दूत माटली जब चले गए तब राजा ययाति ने मन ही मन कुछ विचार विचार किया और तुरंत ही प्रधान दूतों को बुलाकर उन्हें धर्म और अर्थ से युक्त उत्तम आदेश दिया। दूतों, आप लोग मेरी आज्ञा मानकर अपने और दूसरे देशों में जाओ। आपके मुख से वहां के सब लोग मेरी धर्मयुक्त बात सुने और सुनकर उसका पालन करें। जगत के मनुष्य परम पवित्र और अमृत के समान सुखदायी भगवान समृद्धि भावों द्वारा उत्तम मार्ग का आश्रय ले, सदा तत्पर होकर
होकर शुभ कर्मों का अनुष्ठान, भगवत तत्व का ज्ञान, भगवान का ध्यान और तपस्या करे। सब लोग विषयों का परित्याग करके यज्ञ और दान के द्वारा एकमात्र मधुसूदन का पूजन करे। सर्वत्र सूखे और गीले में आकाश और पृथ्वी पर तथा सरासर प्राणियों में केवल श्री हरि का दर्शन करे। जो मानव लोक या मोहवश लोक में मेरी इस आज्ञा का पालन करेगा, उसे निश्चय ही कठोर दंड दिया जाएगा। मेरी दृष्टि में वह सूअर की भांति निष्कर्ष समझा जाएगा। राजा के ये वचन सुनकर दूतों का हृदय प्रसन्न हो गया। वे समूची पृथ्वी पर घूम घूम कर समस्त प्रजा को महाराज का आदेश सुनाने लगे। ब्राह्मणादि चारों वर्णों के मनुष्य राजा ययाति ने संसार में परम पवित्र अमृत ला दिया। आप सब लोग उसका पान करें। उस अमृत का नाम है पुण्य में वैष्णव धर्म, वह सब दोषों से रहित और उत्तम परिणाम का जनक है। भगवान केशव सबका कलेश हरने वाले सर्वश्रेष्ठ आनंद स्वरूप और परमार्थ तत्व है। उनका नाम में अमृत सब दोषों को दूर करने वाला है। महाराज ययाति ने उस अमृत को यही सुलभ कर दिया। संसार के लोग इच्छा अनुसार उसका पान करें। भगवान विष्णु की नाभि से कमल प्रकट हुआ है। उनसे उनके नेत्र कमल के समान सुंदर हैं। वे जगत के आधारभूत और महेश्वर हैं। पापों का नाश करके आनंद प्रदान करते हैं। दानवों और दैत्यों का संहार करने वाले हैं। ये यज्ञ उनके अंग स्वरूप है। उनके उनके हाथ में सुदर्शन चक्र शोभा पाता है। वे पुण्य की निधि और सुख रूप है। उनके स्वरूप का कहीं अंत नहीं। संपूर्ण विश्व उनके हृदय में निवास करता है। वे निर्बल सबको आराम देने वाले राम नाम से विख्यात, सब में रमन करने वाले मूल दैत्य के शत्रु आदित्य स्वरूप, अंधकार के नाशक, मल रूप, कमलों के लिए शांति रूप, लक्ष्मी के निवास स्थान, सगुण और देवेश्वर है। उनका नाम मर्द सब दोषों को दूर करने वाला है। राजा ययाति ने उसे यही सुलभ कर दिया। सब लोग उसका पान करें। यह नामामृत सोट दोषहारी और उत्तम पुण्य का जनक है। लक्ष्मीपति भगवान विष्णु में भक्ति रखने वाला जो महात्मा पुरुष प्रतिदिन पाप का नियम पूर्वक इसका पाठ करता है, वह मुक्त हो जाता है। सूर्यकर्मा कहते हैं, राजा ययाति के दूत संपूर्ण देशों, द्वीपों, नगरों और गांवों में कहते फिरते थे, लोग महाराज की आज्ञा सुनो। आप लोग पूरा जोर लगाकर सर्वतोभावेन भगवान विष्णु की पूजा करो। दान, यज्ञ, शुभ कर्म, धर्म और पूजन आदि के द्वारा भगवान मधुसूदन की आराधना करते हुए मन की संपूर्ण वृत्तियों से उन्हीं का ध्यान चिंतन करो। इस प्रकार राजा के उत्तम आदेश का जो शुभ पुण्य उत्पन्न करने वाला था, भूतल निवासी सब लोगों ने श्रवण किया। उसी समय से संपूर्ण मनुष्य एकमात्र भगवान मुरारी का ध्यान, गुणगान, जप और तप करने लगे। वेदोक्त सूक्तों और मंत्रों द्वारा जो कानों को पवित्र करने वाले तथा अमृत के समान मधुर थे, श्री केशव का यजन करने लगे। उनका शीत सदा भगवान में लगा रहता है। वे समस्त विषयों और दोषों का परित्याग करके व्रत, उपवास, नियम और दान के द्वारा भक्ति पूर्वक जगत निवास श्री विष्णु का पूजन करते थे। राजा का भगवदाराधन समृद्धि आदेश भूमंडल पर परिवर्तित हो गया। सब लोग वैष्णव प्रभाव के कारण भगवान का यजन करने लगे। यज्ञ विधि को जानने वाले विद्वान नाम और कर्मों के द्वारा श्री विष्णु का यजन करते और उन्हीं के ध्यान में संलग्न रहते हैं। उनका सारा उद्योग भगवान के लिए ही होता है। वे विष्णु पूजा में निरंतर लगे रहते थे। जहाँ तक यह सारा भूमंडल है और जहाँ तक प्रचंड किरणों वाले भगवान सूर्य तपते हैं, वहां तक समस्त मनुष्य भगवत भक्त हो गए। श्री विष्णु के प्रभाव से उनका पूजन, स्तवन और नाम कीर्तन करने से सबके शोक दूर हो गए। सभी पुण्यात्मा और तपस्वी बन गए। किसी को रोग नहीं सताता था। सबके सब दोष और से शून्य तथा समस्त ऐश्वर्य से संपन्न हो गए। माँ बाघ उन लोगों के घरों के दरवाजों पर सदाई पुण्य में कल्प वृक्ष और समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाली गौएं रहती थी। उनके घर में चिंतामणि नाम की मणि थी, जो परम पवित्र और संपूर्ण मनोरथों को पूर्ण करने वाली मानी गई थी। भगवान विष्णु की कृपा से पृथ्वी के समस्त मानव सब प्रकार के दोषों से रहित हो गए थे। पुत्र तथा पौत्र उनकी शोभा बढ़ाते थे। वे मंगल से युक्त परम पुण्यात्मा, दानी, ज्ञानी और ध्यान परायण थे। धर्म के ज्ञाता महाराज ययाति के शासन काल में दुर्भिक्ष और व्याधियों का भय नहीं था। मनुष्य को अकाल मृत्यु नहीं होती थी। सब लोग विष्णु संबंधी व्रतों का पालन करने वाले और वैष्णव थे। भगवान का ही
ध्यान और उन्हीं के नामों का जप उनकी दिनचर्या का अंग बन गया था। वे सब लोग भाव भक्ति के साथ भगवान की आराधना में तत्पर रहते थे। देवी श्रेष्ठ उस समय सब लोगों के घरों में तुलसी के वृक्ष और भगवान के मंदिर शोभा पाते थे। सबके घर साफ सुथरे और चमकीले थे तथा उत्तम गुणों के कारण दिव्य दिखाई देते थे। सर्वत्र वैष्णव भाव से आ रहा था। नाना प्रकार के मांगलिक उत्सवों का दर्शन होता था। विप्र भूलोक में सदा शंखों की ध्वनियाँ सुनाई पड़ती थी जो आपस में टकराया करती थी। वे ध्वनियाँ समस्त दोषों और पापों का विनाश करने वाली थी। भगवान विष्णु में भक्ति रखने वाली स्त्रियों ने अपने अपने घर के दरवाजे पर शंख स्वस्तिक और पंच की आकृतियां लिख रखी थी। सब लोग केशव का गुणगान करते थे। कोई हरि और मुरारी का उच्चारण करता तो कोई श्री अच्युत तथा माधव का नाम लेता था। कितने ही श्री श्री नरसिंह, कमल नयन, गोविंद, कमलापति, कृष्ण और राम नाम की रट लगाते हुए भगवान की शरण में जाते, मंत्रों के द्वारा उनका जप करते तथा पूजन भी करते थे। सब के सब वैष्णव थे। अर्थ वे श्री विष्णु के ध्यान में मगन मगन रहकर उन्हीं उन्हीं को दंडवत प्रणाम किया करते थे। कृष्ण कृष्ण विष्णु हरि राम मुकुंद मधुसूदन नारायण ऋषिकेश नरसिंह अच्युत केशव पंचनाभ वासुदेव देव वामन बारह कमट मत्स्य कपिल सुरादीप विश्वेश विश्वरूप अनंत अनग सुशी पुरुष पुष्कर राक्ष श्रीधर श्रीपति हरि श्रीध श्रीश श्रीनिवास सुमोक्ष मोक्षद और प्रभु इन नामों का उच्चारण करते हुए पृथ्वी के समस्त मानव बाल वृद्ध और कुमार भी भगवान का भजन करते थे। घर के काम धंधों में लगी हुई स्त्रियां सदा भगवान श्री हरि को प्रणाम करती और बैठते सोते चलते ध्यान लगाते तथा ज्ञान प्राप्त करते समय भी वे लक्ष्मीपति का स्मरण करती रहती थी। खेल कूद में लगे हुए बालक गोविंद को मस्तक झुकाते और दिन रात मधुर हरि नाम का कीर्तन करते रहते थे। दिविशेष सर्वत्र भगवान विष्णु के नाम की ही ध्वनि सुनाई पड़ती थी। भूतल के समस्त मानव वैष्णव असित भाव से रहा करते थे। महलों और देव मंदिरों के कलशों पर सूर्य मंडल के समान सकल शोभा पाते थे। पृथ्वी पर सर्वत्र श्री कृष्ण का भाव दृष्टि गोचर होता था। यह भूतल विष्णुलोक की समानता को पहुंच गया था। वैकुंठ में वैष्णव लोग जैसे विष्णु का उच्चारण करते हैं उसी प्रकार इस पृथ्वी पर मनुष्य कृष्ण नाम का कीर्तन करते थे। भूतल और वैकुंठ दोनों लोगों का एक ही भाव दिखाई देता था। वृद्धावस्था और रोग का भय नहीं क्योंकि मनुष्य अजर अमर हो गए थे। भूलोक में दान और भोग का अधिक प्रभाव दृष्टिगोचर होता था। प्राय सब मनुष्य दीर्घ मात्र वेदों के विद्वान और ज्ञान ध्यान परायण थे। सब यज्ञ और दान में लगे रहते थे। सब में दया का भाव था। सभी परोपकारी शुभ विचार संपन्न और धर्मनिष्ठ थे। महाराज ययाति के उपदेश से भूमंडल के समस्त मानव वैष्णव हो गए थे। भगवान श्री विष्णु कहते हैं नरश्रेष्ठ वेद नहुष पुत्र महाराज ययाति का चरित्र सुनो। वे सर्व धर्म परायण और निरंतर भगवान विष्णु में भक्ति रखने वाले थे। उन्हें इस पृथ्वी पर रहते रहते 1 लाख वर्ष व्यतीत हो गए परंतु उनका शरीर नित्य नूतन दिखाई देता था मानो वे 25 वर्ष के तरुण हो। भगवान विष्णु के प्रसाद से राजा यति बड़े बड़े ही प्रसन्न और प्रौढ़ हो गए थे। भूमंडल के मनुष्य कामनाओं के बंधन से रहित होने के कारण यमराज के पास नहीं जाते थे। वे दान पुण्य से सुखी थे और सब धर्मों के अनुष्ठान से संलग्न रहते थे। जैसे दुर्वा और व्रत वृक्ष पृथ्वी पर विस्तार को प्राप्त होते हैं उसी प्रकार वे मनुष्य पुत्र पौत्रों के द्वारा वृद्धि को प्राप्त हो रहे थे। मृत्यु रूपी दोष से हीन होने के कारण वे दीर्घजीवी होते थे। उनका शरीर अधिक काल तक टूट रहता था। वे सुखी थे और बुढ़ापे का रोग उन्हें छू भी नहीं गया था। पृथ्वी के सभी मनुष्य 25 वर्ष की अवस्था के दिखाई देते थे। सबका आचार विचार सत्य से युक्त था। सभी भगवान के ध्यान में तन्मय रहते थे। समूह से पृथ्वी पर जगत में किसी की मृत्यु नहीं सुनी जाती थी। किसी को शोक नहीं देखना पड़ता था। कोई भी दोष से लिप्त नहीं होते थे। एक समय इंद्र ने कामदेव और गंधर्वों को बुलाया तथा उनसे इस प्रकार का आप सब लोग मिलकर ऐसा कोई उपाय करो जिससे राजा ययाति या आ जाए। इंद्र के योग कहने पर कामदेव आदि सब लोग नट के वेश में राजा यति के पास आए और उन्हें आशीर्वाद से प्रसन्न करके बोले महाराज हम लोग एक उत्तम नाटक खेलना चाहते हैं। राजा यति ज्ञान विज्ञान से में कुशल थे। उन्होंने नटों की बात सुनकर सभा एकत्रित की और स्वयं भी उसमें उपस्थित हुए। नटों ने
विप्र रूपधारी भगवान वामन के अवतार की लीला उपस्थित की। राजा उनका नाटक देखने ने लगे। उस नाटक में साक्षात कामदेव ने सूत्रधार का काम किया। वसंत पार्श्वक बना अपने वल्लभों को प्रसन्न करने वाली रटी नटी के वेश में उपस्थित हुई। नाटक में सब लोग पात्र के अनुरूप वेश धारण किए अभिनय करने लगे। मकरंद वसंत ने मां प्रज्ञ राजा ययाति के सीट को शोक में डाल दिया। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति